ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। खास मेहमानों की मौजूदगी है जिनको देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि आखिर किनको लेकर हम इस डिबेट की आज शुरुआत करने जा रहे हैं। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के बेशर्म बोल लगातार जारी हैं, इसीलिए एबीपी न्यूज पर उनकी पोल खोलने का सिलसिला भी जारी है। कभी महिलाओं का अपमान, कभी चरित्र को लेकर प्रमाण पत्र, कभी 15 अगस्त को लेकर भ्रम फैलाने वाला ज्ञान, तो कभी अवैज्ञानिक, अतार्किक और ऊल जुलूल बयानबाजी। मैं नहीं जानती कि समाज में ज्ञान का प्रकाश फैलाने की जगह अनिरुद्धाचार्य अज्ञानता का अंधकार क्यों फैला रहे हैं। आज हम एक एक कर अनिरुद्धाचार्य का झूठ आपके सामने रखेंगे और इसके साथ सच क्या है वो भी बताने जा रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य ने जब कहा कि अगस्त ऋषि ने सागर पी लिया तो डर कर अंग्रेज भाग गए, अनिरुद्धाचार्य का झूठ है, जबकि सच यह है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं। इसके पीछे सच यह है कि लाखों लोगों की कुर्बानी के बाद अंग्रेजों से देश को आजादी मिली। ब्रिटिश संसद ने 30 जून 1948 तक सत्ता हस्तांतरण का आदेश दिया था, लेकिन आजादी की लड़ाई उस वक्त चरम पर थी। ज्यादा खून खराबा ना हो, इसीलिए उस वक्त के गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने 15 अगस्त को ही भारत छोड़ने का फैसला किया था। उसके लिए लाखों लोगों ने कुर्बानी दी थी। भारत और पाकिस्तान दो मुल्क बने थे, लाखों लोगों की जान चली गई थी, इसलिए हमें आजादी मिली। आजादी अगस्त ऋषि के समंदर पी लेने से हिंदुस्तान को नहीं मिली थी। अनिरुद्धाचार्य ने भ्रम फैलाया है, झूठ बोला है। अनिरुद्धाचार्य ने लड़कियों के चरित्र पर सवाल उठाए। कहा 25 साल की लड़की 4 जगह मुंह मार चुकी होती है, अभी तक माफी भी नहीं मांगी, और माफी मांगते हैं किंतु परंतु करके। और आगे वो बोलते हैं इसलिए 14 साल में ही विवाह बच्चियों का, लड़कियों का कर देना चाहिए, जबकि सच यह है कि 18 साल से कम उम्र में लड़कियों की शादी हिंदुस्तान में गैर कानूनी है। आज कई क्षेत्र में लड़कियां लड़कों से कहीं आगे हैं। लड़कियां पढ़ाई करती हैं, नौकरी करती हैं, उसमें वक्त लगता है। वो अपने सपनों को पूरा करना चाहती है, अपने करियर को बनाना चाहती हैं, माँ बाप का सहारा बनना चाहती हैं, वो अपना नाम समाज में कमाना चाहती हैं, इसलिए समय लगता है। इसीलिए वो शादी के बजाय अपने करियर को ज्यादा तरजीह देती हैं। लड़कियां मुंह मारने नहीं जाती हैं। अनिरुद्धाचार्य ने यह भी कहा कि बिस्किट का मतलब विष की किट होता है, विष यानी कि जहर। सच यह है कि बिस्किट जहरीला नहीं होता है। अनिरुद्धाचार्य लगातार महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुंदर होने की वजह से सीता माता का अपहरण हुआ, जबकि सच यह है कि राम लक्ष्मण से बदला लेने के लिए रावण ने सीता जी का अपहरण किया था। पूरी की पूरी कथा रामचरितमानस में, रामायण के जरिए आपके सामने आती रहती है। वहीं पांडवों से बदला लेने के लिए द्रौपदी का चीरहरण किया गया था। अनिरुद्धाचार्य बताते हैं इन दोनों जो हमारे देश में एक अलग दर्जा है, माता सीता का और द्रौपदी का, उनको लेकर भ्रम फैला रहे हैं, झूठी बातें बता रहे हैं, युवाओं को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य ने श्रद्धालुओं से बातचीत में यह भी कहा कि अगर माता पिता शादी से पहले ब्रह्मचर्य का पालन करें तो संतान मजबूत होता है। पता नहीं कहां से यह ज्ञान आया, जबकि सच बात यह है कि यह बात बिल्कुल अवैज्ञानिक, अतार्किक और मूर्खतापूर्ण है। अनिरुद्धाचार्य ने यह कहा कि आज बच्चे हार्ट अटैक की शिकार इसलिए हैं क्योंकि माता पिता ने शादी से पहले ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, जबकि सच यह है कि विज्ञान इसे बिल्कुल नहीं मानता और डॉक्टर इसे सिरे से खारिज करते हैं। अनिरुद्धाचार्य लड़कियों के मेकअप को लेकर भी सवाल उठाते हैं। उनका कहना है कि पुरुषों को आकर्षित करने के लिए महिलाएं मेकअप करती हैं। सच यह है कि बिल्कुल बेहुदा बयान है। सजना संवरना हमारी परंपरा, हमारी सभ्यता का हिस्सा है और आज से नहीं, बरसों से। क्या अनिरुद्धाचार्य बिना मेकअप के कथा वाचन करेंगे? उनकी फोटो भी जरा गौर से देखिए आप। बिना मेकअप के आपने कभी इनको देखा नहीं होगा। पूरे साज सज्जा के साथ रंग बिरंगे कपड़े पहन के ये आते हैं और लड़कियों को कहते हैं कि ये लड़कों को आकर्षित करने के लिए मेकअप करती हैं। ये तो अनिरुद्धाचार्य के चुनिंदा, घटिया और अवैज्ञानिक, समाज में भ्रम फैलाने वाले बयान हैं। ऐसे सैकड़ों ऊल जुलूल बातें उन्होंने की हैं जो समाज में अज्ञानता फैला रही हैं, जिनसे महिलाओं का अपमान होता है। महादंगल में इसी मुद्दे पर आज करेंगे चर्चा। हमारी सीधी मांग है कि बदजुबानी के लिए अनिरुद्धाचार्य माफी मांगे और इस तरह के बयान देने से वो बाज जाएं। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आपको बताते चले, अनिरुद्धाचार्य ने महिलाओं को लेकर जो बयान दिया है उसको लेकर एक गीत भी सामने आया है बच्चियों के समर्थन में। पारस भाई जी हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, उन्होंने बड़े सुंदर विवरण के साथ वो गीत सामने रखा है, वो आपको पहुंचाएंगे। लेकिन उसके पहले स्टूडियो में खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं।
पक्ष में अनिरुद्धाचार्य के गुरु अरुण कृष्णा धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपक्ष के लिए उनके ठीक बगल में बैठे हुए हैं आचार्य राज मिश्रा जी, आप धर्मगुरु हैं। पक्ष में अनिरुद्धाचार्य के सदगुरु हरशंकर आनंदपुरी जी, आप धर्मगुरु हैं। साध्वी विश्वरूपा जी भी आप अनिरुद्धाचार्य के पक्ष में हैं, जबकि विपक्ष में प्रियंका राणा, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। श्रुति द्विवेदी जी ज्योतिषाचार्य हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और पारस भाई जी आध्यात्मिक गुरु हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपसे आचार्य राज मिश्रा जी शुरुआत करते हुए, ये बयान आपने सुन लिया, अभी तक माफी नहीं मांगी गई है और एक के बाद एक बड़बोले बयान उनके लगातार जारी हैं। कब चुप होंगे अनिरुद्धाचार्य? देखिए, मैं सबसे पहले मैं किसी पर्सनल उस पर ना बात करके मैं एक शब्द बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा कि जो हमारी व्यास गद्दी है, जो हमारा व्यासपीठ है ना, उसको भगवान कहा जाता है। और भगवान राम ने खुद श्री रामचरितमानस के अंतर्गत कहा है कि मोते अधिक संत कर लेखा। और अगर उनको भगवान माना जाता है जो व्यासपीठ पर बैठता है, तो फिर उस व्यक्ति के लिए ना कोई स्त्री होता है, ना कोई पुरुष होता है, ना कोई छोटा होता है और ना कोई बड़ा होता है। मैं एक शब्द कहना चाहता हूं, मैं एक बड़ा क्लियर शब्द कहता हूं। आप सोचिए, शूर्पणखा कौन है? राक्षसी है, राक्षस की बहन है। आखिर वो अगर किसी के सामने आए, मैं आज की बात करूं, मुझे लगता है कि मैं चाहे रामभद्राचार्य जी की बात करूं और चाहे मैं अनिरुद्धाचार्य जी की बात करूं या मैं किसी अन्य कथावाचक की बात करूं, आप सबको अपने शब्दों पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। आप जिस इष्ट की कथा कर रहे हैं उसके अनुसरण की आवश्यकता है। शूर्पणखा जब आती है भगवान राम के पास और जब लक्ष्मण जी के पास कहती है, तो लक्ष्मण जी राक्षसी को पता है क्या शब्द प्रयोग करते हैं? सुंदर सुनमय उनकर दासा और पराधीन नहीं तोर सुपासा। अगर भगवान लक्ष्मण जी राक्षसी को सुंदरी कह सकते हैं, तो हम आखिर सम्मान क्यों नहीं? अरे तो आज कोई राक्षसी नहीं है ना, आज तो महिलाओं को, लड़कियों को ये बोल रहे हैं। आज तो कोई राक्षसी है नहीं। चौपाई गलत निकल, एक मिनट अरुण जी, अगर ये चौपाई गलत निकल गई, अगर चौपाई गलत निकल गई, तो यही छोड़कर चला जाऊंगा, यही माफी मांगूंगा, पक्का बता रहा हूं। और अगर वाल्मीकि रामायण चेक करो, नहीं, मैं श्री रामचरित वाल्मीकि रामायण चेक करो, अगर वाल्मीकि रामायण में सुपर्णखा की कई प्रशंसा की गई है, यही पर कह रहा हूं, मैं यही चैलेंज कर रहा हूं। अगर निकल गया तो आज से मैं आपका आज से मैं अभी बोल रहा हूं, जो आलोचना के योग्य होगा उसकी आलोचना की जाएगी। आलोचना से कोई परे नहीं है। तो मैं आप वाल्मीकि रामायण चेक करो, आप वाल्मीकि रामायण में निकल गई, आप वाल्मीकि रामायण में छोड़ दूंगा, आप चेक करो, अगर वाल्मीकि रामायण में आप बता दीजिए, अगर आप गलत निकले, आप वाल्मीकि रामायण चेक करो, वाल्मीकि रामायण में कहीं पर भी सुपर्णखा की भगवान लक्ष्मण जी ने पंडित कर छोड़ दूंगा, चैलेंज कर रहा हूं, इस मंच पर चैलेंज कर रहा हूं। वाल्मीकि जी उस समय अंतराल में वहां पर थे और उन्होंने ही रामायण की शुद्ध रचना करी हुई है। अगर ये मान नहीं सकता मैं कि कहीं पर भी सुपर्णखा की प्रशंसा की है और बात नहीं आलोचना की, आलोचना के योग्य आलोचना की जाएगी। कोई भी व्यक्ति आलोचना से परे नहीं है। जो आलोचना भगवान राम की भी करने वालों ने करी नहीं। उन्होंने तो चौपाई, मैं चौपाई बता रहा हूं, भ्रमित कर रहे हैं। एक मिनट, अगर प्रियंका, अगर आप सुन लीजिए चित्रा जी, अगर चौपाई निकल गई तो मैं यहीं पर माफी मांग जाऊंगा। और अगर गलत निकली माफी मांगेंगे, मैं रामचरितमानस निकाल रहा हूं, मैं रामचरितमानस निकाल रहा हूं, रामचरितमानस निकाल रहा हूं, रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण में नहीं, को भी मानते हैं, को भी मानते हैं। सबसे ज्यादा प्रचलित रामचरितमानस है, भाषा में है, चलो आप बता दीजिए, आप बता दीजिए। मैं तो श्लोक की बात कर रहा हूं, जी ने नारद से भगवान राम के बारे में क्या चित्रण किया बताओ। की बात ऐसे तो 25,000 श्लोक है। अगर आज आप ये बताइए, वाल्मीकि रामायण में कहां पर सुपर्णखा? यही कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं वाल्मीकि रामायण में, वाल्मीकि रामायण में कहां पर राम लक्ष्मण ने सुपर्णखा की प्रशंसा की? आप बिल्कुल भ्रमित कर रहे हैं इन लोगों को। अब आप काट दीजिए ना चौपाई सुनाकर। मैं बता रहा हूं, चौपाई की आवश्यकता नहीं है। चौपाई तो है नहीं ना, संस्कृत में जो श्लोक है बताइए, उसमें रामायण में 25,000 श्लोकों में आप बता दीजिए कि ये रामायण की रामायण कथा किसने सुनाई? चलो आप बता दो, रामायण कथा किसने किसको सुनाई?
किसने सबसे पहले रामायण कथा भगवान अरे शंकर ने अनिरुद्धाचार्य डिबेट आप कहाँ रामचरितमानस रामायण करने जा रहे हैं, ये गलत बात है। अनिरुद्धाचार्य के गंदे बयानों पर डिबेट है, ये लोग रामायण रामचरितमानस में जा रहे हैं, ऐसे बाबा और नुकसान करते हैं, ये गलत बात है। अनिरुद्धाचार्य पर है, अनिरुद्धाचार्य पर है, अनिरुद्धाचार्य पर है, अनिरुद्धाचार्य के गंदे बयानों पर एक सेकंड बात तो सुनिए, मेरी बात सुनिए, अभी किसकी बात हो रही है? एक सेकंड अभी रामचरितमानस रामायण पर अनिरुद्धाचार्य पे हो रही है। हाँ, ये भ्रमित कर रहे हैं। आप सुनाइए रामायण की। गलत बात है ये, रामचरितमानस रामायण पे नहीं है, ये अनिरुद्धाचार्य पे डिबेट है। इधर वाले बोलेंगे, बोले इधर श्रुति द्विवेदी पहले बोलेंगे, ये गलत बात है। नहीं गलत बात है, इधर वाले बोलेंगे, श्रुति द्विवेदी जी बताइए, ठीक है? नहीं ये नहीं चलेगा। रामचरितमानस रामायण पे थोड़ी ना है, रामचरितमानस रामायण पे थोड़ी ना है, रामचरितमानस रामायण पे नहीं है। वाल्मीकि रामायण को प्रासंगिक मानते हैं। पराधीन नहीं को सुना है या नहीं है? शंकर ये देखिए, सुंदर सुनमय उनकर दासा। गलत है। अगर ये गलत निकल गया तो यही कह रहा हूँ, अगर गलत निकल गया रामचरितमानस है, छोड़ दूंगा। रामचरितमानस है, अरे रामचरितमानस हो गया, क्या बात कर रहे अगर गलत निकल गया लेकर जा रहे हैं। रामायण रामचरितमानस पर डिबेट नहीं है, अनिरुद्धाचार्य के गंदे बयान पर है। अरे इधर आपको ऑडियो नहीं जा रहे, आपको ऑडियो नहीं जा रहा, ये गलत बात है। अनिरुद्धा एक सेकंड इनका ऑडियो डाउन कीजिए, बोलिए आप लोग बोलिए। ऑडियो नहीं जा रहा, ऑडियो नहीं जा रहा, उधर वाले बोलेंगे, बोलिए। एक सेकंड आप ऑडियो नहीं जा रहा है, शांत रहिए प्लीज। महिलाओं को यहाँ तो बोल लेने दीजिए, उधर अनिरुद्धाचार्य तो इतना गंदा बयान दे रहे हैं, यहाँ तो कम से कम बोलने दे महिलाओं को। बोलिए। अगर महिलाएं श्रृंगार करेंगी तो आप अपना अपमान कर सकते हैं। इधर वाली बोलेंगे, गुरु नहीं है, आप सूक्ष्मता को छोड़िए ना, आप देश की नारियों के बारे में बताइए ना। बोलिए। बात अनिरुद्धाचार्य की हो रही है, अनिरुद्धाचार्य की हो रही है, और आपको इतना समझना जरूरी है। कंपेयर करेंगे, बात ये हो रही है कि गुरु के रूप में नारी पसंद ही नहीं है। ये बात ये है, नारी पसंद है जो त्याग की देवी हो, जो सब त्याग करती रहे, और जो कुछ भी कहते रहे चुपचाप सहती रहे। आपको ऐसी नारियां पसंद है। ये एक बात है, आगे बढ़ रही है। अनिरुद्धाचार्य गुरु कहलाने लायक नहीं है, तो गुरु नहीं है, यहाँ तो सम्मान कर ले, नारियों का यहाँ सम्मान किसी नारी के बारे में ये बात बोलना, आप क्या साबित करना चाहते हैं कि महिलाएं डर करके वो सब पुरुष चले भी है, आप विरोध ना करें, विरोध होगा। अगर नारियों का अपमान होगा, विरोध होगा। अरे यहाँ बोलने दे, महिलाओं के आगे बढ़ना हमारा अधिकार है कि अरे एक सेकंड, गुरु अनिल केसाई बहुत ज्यादा बोलते हैं भाई आप। यहाँ तो कम से कम नारियों का सम्मान कर लें, टीवी पर कर लें कम से कम। आप उनकी आवाज ही दबा दे रहे हैं, उनके मिश्रा जी के भी बगल में बैठकर बोलेंगे, इधर भी बोलने नहीं देंगे। प्लीज एक करके बोलिए। माफी क्यों नहीं मांग रहे, माफी क्यों नहीं मांग रहे हैं, क्या समझ? क्योंकि वो नकली गुरु है। वो गुरु कहाँ है, वो तो घंटाल है। वो व्यक्ति क्या है जो समाज को भ्रमित कर रहा है, ये दिग्भ्रमित करने की बात है। ये बात ऐसी होती है कि जिसमें एक बार सुनिए, बिल्कुल आप सुनिए। अपने देश की परंपरा को व्यास गति, इतनी बड़ी व्यास गति, हमारे देश के अंदर आपको रामायण आया करती थी, जब महाभारत आया करती थी, तो हमारे देश की जो नारी है, पुरुष है, बच्चे हैं, हाथ जोड़ करके बैठ जाया करते थे। ये देश है हमारा, और उस देश के अंदर अगर कोई भी भगवा चोला पहन करके महिलाओं का अपमान करेगा, आप उसका समर्थन करते हैं। आप नारियों को जो पुरुष सम्मान के लिए होगा उसी का सम्मान किया जाएगा, जो पुरुष सम्मान योग्य है उसी का सम्मान किया जाएगा। जो पुरुष मस्खरा बन गए हैं, वो आचरण जीवन में मस्खरा बन गए हैं।
है पशुवताचरण? बिल्कुल पशुवताचरण करेगा, जो पशुवताचरण करेगा उसको मुंह मार देखा जाएगा। पशुवताचरण इसके बारे में देखिए, कौन करता है पशुवताचरण? सर्टिफिकेट देने बैठे हुए हैं, खुद में भागकर देखिए, बाद में बांटिएगा सर्टिफिकेट। इधर बोलने दीजिए सत्य द्विवेदी, उधर बोलने दीजिए, आप बोलने देंगे, किस अवस्था में होगी क्या पता, उसकी शादी क्यों नहीं हो रही है। ये बात कि वो लिव इन में है या कुछ है वो उसकी चॉइस है। जब भारत का संविधान उस चीज को, अगर संविधान नहीं रोक रहा है, संविधान के ऊपर नहीं है, ये संविधान के ऊपर नहीं है। लिव इन को संविधान ने भी मान्यता दी है, कोर्ट ने कहा है, संविधान ने भी मान्यता दी है। आप स्वीकृति विवाह कीजिए, लिव इन जैसे घटिया कानून को यहाँ बैठ के समर्थन मत कीजिए। ये कोई मॉडलिटी नहीं है। आप जो चाहे करें, जो चाहे करें। अभी निक्की का केस हुआ है, निक्की को जला करके मार दिया। ऐसी शादियां ठीक है, और लड़कियां प्रताड़ित है, उनके बारे में अपनी मर्जी से प्रेम के साथ रह रहे हैं, वो रिश्ता खराब है। सदगुरु हरशंकर आनंद जी, आप भी अपने घर की माता बहनों को लिव इन में रहने के लिए उनको बोलने दीजिए। कोई नहीं है, बहनें हैं, उनकी जो मर्जी है, आजादी है, सबका जगह नहीं लिया आपने, आप सबका करो, अपनी माँ बहन बेटी को लिव इन में रखो। हम नहीं मानेंगे इस बात को। आप करो, आप करो, अपनी बहन बेटियों के साथ जो कर रहे हो आप करो, आपको जो करना है करो निजी तौर पे। आप सारी समाज की महिलाओं का ठेका लेकिन बेटा है, सबके मेरे माँ बहन है, ये गंदगी नहीं फैलने देंगे आपकी। इस गंदगी का समर्थन कभी नहीं करेंगे। पूरी दुनिया चाहे इस गंदगी का समर्थन करे, हम इसके विरोध में रहेंगे। ये गंदगी है, गंदगी है, लिव इन का मतलब गंदगी है, शराब पीना गंदगी है, क्लब जाना गंदगी है, ये घटियापन है। घटियापन का सपोर्ट हम कभी नहीं करेंगे। प्रेमानंद जी ने बोला, देखो आप प्रेमानंद जी ने बोला है, प्लीज प्रेमानंद जी प्रेमानंद जी ने बोला है। अनिरुद्धाचार्य प्रेमानंद जी को नहीं लेकर आएंगे। आप हमारी बात क्यों प्रेमानंद जी को लेकर आ रहे हैं? बोले सदगुरु हरशंकर, जो पशुवताचरण करेगा यहाँ पर तो महिलाओं का कहा, यहाँ तो गुरु जो नहीं गलत महिलाओं में या तो आप सुनो या हमें बोलने दो। जो बलात्कारी आदमी होगा उसको बलात्कारी कहा जाएगा, जो आदमी अत्याचार होगा उसको अत्याचार कहा जाएगा, जो गलत होगा वो गलत कहा जाएगा। और मैं सभी पुरुषों से कहता हूँ कि सड़क पर चलो तो दूसरे की माँ बहन को माँ बहन की तरफ देखो, लेकिन आपकी विचारधारा अभी आपने यहाँ पे उनको बोलने दे प्लीज, बोलिए उनको बोलने दे। फिर देखो भवानी तुम्हारे को नमन है हमारा, आप सब मानी है, बगल वाले को भी नमन कर लीजिए, उनको बोलने नहीं दे रहे हैं। बात ये है कि अनिरुद्धाचार्य ने जो शब्द कहे उसका व्यासपीठ पे बैठ के मैं भी विरोधी हूँ, लेकिन अब इस बात को मैंने इसी मंच पे बैठ के उनका विरोध भी किया है, लेकिन साक्ष्य को जानने के लिए मैं खुद वहां गया। मैं खुद अभी आपने जो कहा कि वहां नारी को जला के मार दिया, मैं वहां से खुद साक्ष्य इकट्ठे करके स्वयं से लाया हूँ, क्योंकि मैं भ्रमण ज्यादा करता हूँ। पहली बात वहां पे जो सुनने में आ रहा है कि उस लड़की को जला के मारा, बरिस्पत आग उस लड़की ने स्वयं से लगाई। पहले सुने आप मेरी बात, देखो मैंने आपको सबूत से सुना, मैंने सबूत से सुना है। इस देश में हर रोज दहेज के लिए लड़कियां मारी जाती हैं, इस देश में हर रोज लड़कियां अपने सपनों का त्याग करती हैं। इस देश में एक तथाकथित समाज और ये जो गंदे बोल वाले अनिरुद्धाचार्य हैं उनके कारण कितना नुकसान हो रहा है लड़कियों का, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बोलिए 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 बोलिए, फिर उधर जाना है ना, मुझे साध्वी विश्वरूपा जी के पास जाना है। एक बार सदगुरु हरशंकर वैश्या कहा, लेकिन मैं ये कहता हूँ वैश्या के आंगन की मिट्टी के बिना देवी की मूर्ति नहीं बनती है, मुझे पूजने लायक नहीं बोला, अनिरुद्धाचार्य ने बोला था। बोला, लेकिन मैं जो भाषा ये को समझिए, आपने तो बोलने दीजिए, नहीं सुना, आधा अधूरा सुना और अब विरोध में आ गए और आपने उनको पखंडी कह दिया, ऐसे कैसे कह दिया आपने, गुरुगंडाल कह दिया, ऐसे कैसे कह दिया आपने? आप पहले उनके कर्म देखिए, कर्म देखने के बाद फिर आप कोई बात कहिए। सुनी सुनाई बात के ऊपर वक्तव्य देना ये गलत है। सुनी सुनाई बात बिल्कुल ना बोले आप, नहीं गलत। पहले देखिए आप इस चीज को समझे, नारी का समर्थन करेंगे,
पार्वती जी ने सुनाया है। पहले नारद जी को नहीं, गलत है आप। शिव जी पार्वती जी रामचरितमानस को क्या कर रहे हो? मैं बार-बार रामायण को कौन कर रहा हूँ? मैं वाल्मीकि रामायण की बात कर रहा हूँ। आपको सारे नहीं पता है। उनको बोलने दीजिए। अच्छा, एक चीज मैं बोल दूं, यहाँ पर रामायण या रामचरितमानस पर चर्चा नहीं है। यहाँ पर एक सेकंड सुनिए ना, घटिया बयान देने वाले अनिरुद्धाचार्य पर चर्चा है। घटिया बयान देने वाले उसी पर रहेंगे हम। रामायण रामचरितमानस को दोनों को मानते हैं, जिसको जो भाषा समझ में आए उसका वो ग्रहण करे। दोनों बहुत अच्छे ग्रंथ हैं, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने वाले। बोलिए महाराज जी, बोलिए। एक डिबेट में मैं था, और उस डिबेट में वहां पे एक महिला ने एक वर्ड यूज किया कि हमारे को जब नई गाड़ी लेते हैं और नई गाड़ी लेने में हमें टेस्ट ड्राइव लेनी पड़ती है, हम जो टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ी है वो नहीं लेते, नई गाड़ी लेते हैं, उससे परफॉर्मेंस का पता लग जाता है। एक मिनट पहले आप पहले मेरी बात सुनने का नहीं महाराज जी, आप पहले सुन तो लीजिए। गलत बयान निकालना नहीं सुनना चाहेंगे। उस महिला का पूरा बयान गलत बात, ये गलत बात है। मैं आपको बात बताता हूं, का कोई समर्थन नहीं करता है, टेस्ट ड्राइव का कोई समर्थन नहीं करता है, लेकिन उसने अलग संदर्भ बोला था। आप लोगों ने उस महिला का चरित्र हनन कर दिया। बिल्कुल उस महिला का चरित्र हनन कर दिया। बोला था कि दोनों एक दूसरे ये गलत बात है। हमेशा पता नहीं कहाँ है कि आप लोग दिमाग की गंदगी एक ही जगह जाता है। आप लोगों का दिमाग ऐसे होते हैं बाबा, एक ही जगह जाती है। घटिया बात, आपका दिमाग घटिया है सर, आपका घटिया दिमाग उधर ही जाता है। उससे संदर्भ में नहीं कहा। आगे यहाँ पर बोला गलत बात है। देखना चाहिए बाबा का काम है, बात कर देखना। आप मुझे बार-बार व्यक्तिगत टिप्पणी करती है, इससे बचिए कृपया। आपसे मेरा अनुरोध है, चाहता हूं जरा समझा दीजिए आप। लिविंग का मतलब समझाइए। लिविंग का मतलब ये होता है बिना शादी जब के दो आदमी अपनी मर्जी से एक साथ रहना चाहते हैं, उनको रहने दिया जाए। ठीक है, उसका मतलब ये नहीं होता है कि अगर वो महिला अपने विवेक से किसी के साथ रहना चाहती है, प्रेम करती है, उनको भी बोलने ऐसी चीजें शादियों में भी हो जाती है। देखिए, एक बात कहना चाहूंगी चित्रा जी, एक बात पैदा करने के लिए उनकी कोई भूमिका नहीं है बच्चों के जीवन में। देखिए, हम यहाँ जो बैठे हैं, कोई देखिए यहाँ जो बैठे हैं बहुत अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं हम। प्लीज शांतिपूर्वक बात सुन लीजिए। मैं कहना चाहूंगी, कहा गया है सदैव से कि आपका धन गया तो कुछ गया, अगर आपका स्वास्थ्य गया तो बहुत कुछ गया, अगर आपका चरित्र गया तो सब कुछ गया। ये सभी के लिए है, किसी एक महिला के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। और आप देखिए, ये शर्म की बात है। मैं निश्चित रूप से इसका हमेशा से कहती आई हूँ कि अगर एक धर्म गुरु, एक कोई संत, एक कथा व्यास जिसका कार्य ही समाज का मार्गदर्शन करना है, वो कोई बात कहे तो उसकी बात पकड़ी जाती है। अक्षय कुमार अगर वैश्या कहे तो उसके ऑटोग्राफ लिए जाते हैं। अक्षय कुमार अगर मस्त चीज बोले औरत को तो उसकी वाहवाही की जाती है। शर्म मानी चाहिए। हमारा समाज कहाँ जा रहा है? भगवान वस्त्र पहनकर आप भ्रमित नहीं करेंगे ना। भगवान वस्त्र जो पहनता है या बाबाओं का जो वस्त्र धारण करता है उससे अच्छाई की उम्मीद की जाती है, वैसे जैसे शब्दों की उम्मीद नहीं की जाती है। वो तो एक्टर है ना, वो तो एक्टर है। एक्टर पर क्यों जाना? अनिरुद्धाचार्य एक्टर है क्या? अनिरुद्धाचार्य एक्टर है क्या? अनिरुद्धाचार्य एक्टर है क्या? सनातन धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं। गलत बात है। कोई अक्षय कुमार का वो कथा सुनने नहीं जाता है, न वो कथावाचक है। जो करते हैं वो सरेआम करते हैं। कोई भगवान नहीं सकता, नहीं भगवान का नहीं है भगवान। केवल आपकी पुस्तक में सारे सत्य के बारे में है। भगवान केवल भगवान है। भगवान के दृष्टि से कोई मनुष्य नहीं बैठ सकता। भगवान एक सेकंड शांति, थोड़ी सी शांति, एक सेकंड। यहाँ पर कथावाचक की तुलना आप किसी एक्टर से नहीं कर सकते। एक्टर चोला बदलकर वैश्या नहीं बताने जाता है, वो समाज का आईना होता है, समाज में होता है जो फिल्मों में दिखाया जाता है। लेकिन कथावाचक लड़कियों को सर्टिफिकेट बांटेगा तो इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर अनिरुद्धाचार्य माफी मांगे उससे कम मंजूर नहीं है। और अनिरुद्धाचार्य की जुबान पर लगाम लगे, यह हमारा संत समाज निर्धारित करे।
वैसे महिलाओं का जिस तरीके से लगातार अनिरुद्धाचार्य अपमान कर रहे हैं, उसको लेकर आध्यात्मिक गुरु पारस भाई ने एक गाना तैयार किया है और अनिरुद्धाचार्य के बिगड़े बोल पर सवाल उठाए हैं। वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बातचीत करेंगे, वीडियो हम दिखाते रहेंगे लगातार। पारस भाई जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हुए। पारस भाई जी, आपने लड़कियों के समर्थन में ये गीत तैयार किया है, वो भी अनिरुद्धाचार्य के बयान के खिलाफ, क्या मकसद है आपका? जय माता दी सिस्टर, आपको लंबी उम्रें हो आपकी, और जितनी भी यहाँ पर छोटी बहनें मेरी बैठी हैं उन सबको नमन मेरी तरफ से। लंबी लंबी उम्रें हो आपकी और अपने लिए हमेशा लड़ते रहे। और जो विद्वान यहाँ पर बैठे हैं मैं उनको भी नमन करता हूँ, मेरे सभी छोटे भाई हैं। और मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ कि धर्म हम सबकी नज़र में वो होना चाहिए कि जो गलत है वो गलत है, चाहे वो कोई छोटा आदमी बोले, चाहे वो बड़ा आदमी बोले, चाहे आप बोले, इवन मैं बोलूँ, हम कुछ भी अगर गलत बोले तो वो गलत है और उस गलत के खिलाफ हमें खड़े होना चाहिए। और जो गलत के खिलाफ शुरुआत में आपने अनिरुद्धाचार्य का बयान लगाया है। इस गीत की शुरुआत में आपने अनिरुद्धाचार्य का बयान लगाया है, क्यों जरूरत आन पड़ी इसकी आपको? छोटी सिस्टर, ये लाइन अच्छी नहीं लगी क्योंकि हम बहन बेटी वाले हैं और हमारे घर में सबसे ज़्यादा कहते हैं कि हमारे इस देश के अंदर हमारी संस्कृति है बेटी को माँ मानना। पूरी दुनिया के अंदर बेटी को ऐसा कोई देश नहीं है जो माँ मानता है। हमारे यहाँ पर महागौरा की संस्कृति को हम मानने वाले हैं, हम महागौरी मानते हैं। बेटियों की हमारे यहाँ पर पूजा की जाती है, बेटियों को समझाने के तरीके होते हैं, बेटियों को समझाने की विधाएं होती हैं। लेकिन बेटी कुछ भी करे, किसी भी हालात में हो, हमारी तरफ से हम उन्हें हमेशा सर झुकाकर उन्हें नमन करते हैं। और मैं फिर से कहता हूं कि हमारी संस्कृति में बेटियों को माँ बोला जाता है और ऐसा सुनना, ऐसा बोलना बिल्कुल गलत है। और मैं सिर्फ इतना से ये कहता हूं कि मुझसे लोग पूछते हैं क्या लगाम लगानी चाहिए अनिरुद्धाचार्य को अपनी जुबान पर? बिल्कुल लगानी चाहिए सिस्टर, लेकिन एक लाइन सुन लीजिए। लोग मुझसे पूछते हैं कि ताकतवर कौन है इस दुनिया के अंदर। मैं कहता हूं कि जो भी लोग टीवी के ऊपर आ रहे हैं, जो भी लोगों को लोग देख रहे हैं, वो सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं। और अगर कोई धर्म गुरु और संत, जिसे मैं कहता हूं, मैं उन्हें बहुत प्रेम करता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें प्रेम नहीं करता, लेकिन अगर वो गलत बोलेंगे तो भैया ये तो गलत है। और ऐसा कोई संत अगर गलत बोलेगा तो दुराचारी लोगों की हिम्मत बढ़ेगी और वो लोग और ज्यादा लड़कियों के बारे में बोलेंगे। लड़कियां पता नहीं कब से सहती आ रही हैं, पता नहीं कब से उनके साथ गलत काम हो रहे हैं, और पता नहीं लड़कियों के साथ मैं रोज ऐसे देखता हूं कि उनके साथ गंदे काम हो गए और उनकी कोई सुनने वाला भी नहीं है। तो प्लीज यार, ऐसा बोलना मेरी नजर के अंदर गलत है। मैंने आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक किया पारस भाई जी, मैंने देखा आपके भी मिलियन में फॉलोवर हैं। अनिरुद्धाचार्य के वीडियो भी बहुत वायरल होते हैं इंस्टाग्राम पर। कई लोग तो बड़े मजे के लिए देख जाते हैं, जरूरी नहीं है कि ज्ञान के लिए ही हर कोई देखता हो, कुछ लोग मजे के लिए देख जाते हैं, बोल रहा है सुन लेते हैं। मेरा ये सवाल है कि क्या वायरल होने के लिए भी इस तरह के कंटेंट तैयार किए जाते हैं कि भाई बाकी बाबा जो ज्ञान की बातें कर रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, उनके तो इतने लोग हैं नहीं जो फॉलो करें, हम इंस्टाग्राम पे वायरल हो जाए तो चलो हम इस तरह की वाहियात बातें परोस देते हैं लोगों के बीच? ये सिस्टर, ये ऐसी रेस के अंदर तो मुझे पता नहीं है, ना मैं ऐसी रेस में हूँ, लेकिन ये ज़रूर है कि आजकल वायरल होने के लिए या ज़्यादा पब्लिसिटी, ऐसा कुछ स्टंट करने के लिए लोग गंदी मजाक, ऊट पटांग और भद्दी चीज़ें कर जाते हैं। लेकिन हर किसी को देखना है, हर किसी को समझना है कि हर किसी के घर में बहन बेटी है यार। और ये गंदा हमारे साथ गुरु अरुण कृष्ण जी हैं, वो आपकी बातों से सहमत नहीं है, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। एक चीज हाँ बोल लीजिए, एक चीज बोल लीजिए। हाँ जी बताइए। ये सवाल पूछ रहे हैं ना, इनको दिखाइए। मैं उठ के आ जाऊं क्या? नहीं वो सुन रहे हैं, वो तो बाहर बैठे हैं, आप उठ के। सागर जी, क्या आप भारत इस देश में सनातन संस्कृति में लिव इन जैसे घटिया कानून के समर्थक हो? अरे लिव इन का समर्थक कोई नहीं है, फालतू की बातें हैं ये। पूछने दो ना मुझे। नहीं देख, आप बोलने नहीं दे रहे हो। नहीं मैं नहीं बोलने दूंगी ना। लिव इन का समर्थन कोई नहीं कर सकता, लेकिन आजादी का समर्थक हर कोई है ना। किसी की निजी जिंदगी में झांक कर हम बैठ के उसका माहौल बनाएंगे, गलत बात है। और बाबाओं को वैश्य जैसे शब्दों से बाज आना चाहिए, ऐसे बाबाओं को स्वीकार नहीं किया जाएगा। वैश्य बोलेंगे बाबा,
ऐसे बाबा कतई बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। जो बेटियों को वैश्या बोलेंगे, ऐसे बाबा नहीं चाहिए समाज में। वैश्या बोलने वाले लड़कियों की तुलना पहले सुन लीजिए, पहले बोलना सीखिए। ब्रह्म वैवर्त पौराणिक बातों को, पौराणिक बातें कर रहे हैं, आपको ब्रह्म वैवर्त बोलना नहीं आ पा रहा है। आप इसके श्लोक क्या हद हो गई। आपको ये नहीं पता ब्रह्म वैवर्त बोलने नहीं पता। कमाल की बात कर रहे हो चित्रा जी। ठीक है, एक सेकंड, ज्ञान की इतनी बातें हो रही हैं। वाल्मीकि रामायण के 2 श्लोक सुना दीजिए मोबाइल रखकर। चलिए सुनाइए, महिलाओं के बारे में क्या कहा था वाल्मीकि जी ने, बताइए। वाल्मीकि जी ने महिलाओं के लिए कहा, संस्कृत में बताइए। संस्कृत में, हाँ। स्त्री स्वपोषण परा, वेश्या आचरण तत्परा, हाँ। दूसरे पति वाक्य मनावृदा सदा निगृत तत्परा, दूसरेषु कर्षति पुरुषेषु सदा स्पृहाम। ये रामायण में लिखा हुआ है, रामायण में लिखा हुआ, वाल्मीकि रामायण। अगर मिलेगा तो आप छोड़ोगे, अगर खोल के दिखाइए, खोल के दिखाइए वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण को गलत कोट करने, मैं बताता हूँ। बोलिए बोलिए। मैं बताता हूँ, मोबाइल वैसे बता दो ना, आपने पढ़ा है मोबाइल, गूगल पे बस सर्च करो। कहाँ लिखा ये बता दो। लिखा मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको 25,000 श्लोक याद है, चलो उपनिषद के 5 श्लोक सुना दो। सुनाओ, कहाँ लिखा? मैं बोलता रहा हूँ आपसे, मैं पूछ रहा हूँ। अरे रामायण में बोल रहा हूँ, रामायण में बोल रहा हूँ, रामायण में बोल रहा हूँ, वाल्मीकि रामायण में स्त्रिय स्वपोषण परा, पति वाक्य मनावृदा सदा निगृत तत्परा। ये तथ्य बिल्कुल सही है चित्रा जी, ये तथ्य बिल्कुल सही है जो ये कह रहे हैं, ये सही है। लेकिन मैं बताऊं आपको, देख लीजिए, अब आप माफी मांगेंगे, क्षमा मांगिए। वाल्मीकि रामायण में एक सेकंड, उन्होंने कहा सही है, वाल्मीकि रामायण में उन्होंने चेक किया है क्या बात कर रहे हैं? मेरा ये सवाल है, क्या बात कर रहे हैं? बाबाओं को शोभा देता है भगवा पहनकर वो बच्चियों की तुलना बिल्कुल नहीं देता, वैश्या से करें? नहीं बिल्कुल नहीं देता। ये कोई भाषा होती है? ये भाषा नहीं है। आप समाज को सुधारने के लिए चले हैं, लड़कियों पर टिप्पणी करने चले हैं? नहीं बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं माफी मांग रहे वो आदमी? देखिए मैंने भी और बैठकर वो कथावाचक बनता अपने आप को बहुत बड़ा। के बाद में पर्सनली आपसे मिला था, हाँ। और मैंने वो पूरा क्लिप देखा है जिस संदर्भ में कोई बात कही गई है। अब आपको एक एग्जांपल मैं देता हूँ। किसी जमाने में जब हमारे को डेंगू वो मलेरिया हो जाता था, हाँ। तो एक गोली दी जाती थी, उसका नाम था कुनैन की गोली। वो इतनी कड़वी होती थी कि वो सटकी नहीं जाती थी। हाँ। बाद में वो शुगर की गोली डॉक्टर से लिखवा लेते थे, प्राइवेट वाले से ले आते थे और खा लेते थे। हाँ। अब हुआ क्या कि जब मैंने पूरे वक्तव्य को देखा और उसके अंदर मैंने क्या देखा कि जिस संदर्भ में उन्होंने ये बात कही, अरे और कौन कहते कहते संदर्भ वो नहीं शब्द है? फिसल गए उनके, आप बचाव कर रहे हैं। हल्के शब्द कहते जो कुनैन की गोली का काम किया। और आज हम यहाँ है बैठे क्या, एक बार कर रहे हैं दिखा शब्द सकते हैं क्या? Followers अमिताभ को ये बच्चन को समझा लेकर रहे ये हैं। आदमी उल्लू बातें कर रहा है। देखिए, क्या है आप हमारे सुनना पास? तो सीख लीजिए हम पहले। पढ़ सकते हैं? नहीं आप सुनना तो सीखेंगे आप। हाँ। पढ़िए 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 ना, अभी एक फुलवान में कोई बात कही, मैंने उसको वाल्मीकि पढ़ा रामायण, अमिताभ बच्चन आज इन्होंने एक शब्द गलत हो, क्षमा मांगिए आप अभी, मांगिए क्षमा। ये नहीं मांगेंगे क्षमा मांगिए चित्रा जी, ये क्षमा नहीं मांगेंगे। स्त्रिय स्वपोषण परा, वेश्या आचरण तत्परा, पति वाक्य मनावृदा सदा निगृत तत्परा, दूसरे शब्द मैंने पहले आपसे कहा था पुरुषेषु सदा स्पृहाम। और ये शब्द अपने आप में लिखा हुआ है, लेकिन आपने बात नहीं बता रहा हूँ मानी। आपको और क्या कहता हूँ। ठीक है। बताइए, क्षमा मांगिए, क्षमा मांगिए सबके सामने। रामायण रामचरितमानस की बात आपने जो किताबें पढ़ी है ना, आज से बड़े बड़े विद्वान पढ़े हुए हैं, गलत को बोलिए बोलिए बोलिए, क्षमा मांगिए, क्षमा मांगिए, ये तो क्षमा मांगिए, क्षमा मांगिए, क्षमा मांगिए, क्षमा मांगिए, क्षमा मांगिए, क्षमा मांगिए। एक मिनट पहले शांत हो जाइए, क्षमा मांगिए, आप शांत हो जाइए पहले। क्षमा मांगिए, अरुण जी आप शांत हो जाइए। सुंदरी का राजकुमार जी ने नहीं कहा, सुंदरी नहीं कहा, तो आप क्षमा मांगिए। तुम सुनना नहीं जानते। एक मिनट, आप सुनना जानते हैं या नहीं? डर के केवल टीवी से फुटेज खाने के लिए। बोलिए बोलिए बोलिए, बोलो बोलो, स्वीकार इसे,
स्वीकारो इसे, स्वीकारो इसे, स्वीकारो इसे, अगर नहीं भारत जी ने कहा, भारत जी से पूछा गया कौन स्पीकर साहब एकदम लोग के सबसे पहले भगवान शंकर ने आपको नहीं पता होगा, मुझे पता ही नहीं है, आप नहीं जानते हो धर्म को क्या होता है। सुन लीजिए, जो मांगनी पड़ेगी श्री रामचंद्र मानो तेजो नवायु चिरानम चंद्रूपम निराकार ब्रह्म शिव। क्यों शिव को ऐसा बना दिया? निराकार है वही बताइए आप मेरे को। नहीं ठीक है, वो तो समर्थन में है, ठीक है बताया आपकी बात। हो गए आप लोगों की बात, बैठ जाइए महाराज जी बैठ जाइए, नहीं मानेंगे। वेदों में निराकार को साकार कहा गया। भागवत पढ़िए, भागवत पढ़िए, भागवत में गोपी सूत्र पढ़िए, गोपी सूत्र के अंदर बाकायदा गोपियों ने ऐसी अहंकार को दूर किया है। इनको भी तो चुप कराइए। गोपियों ने सुन लीजिए, वेद ही भागवत है, भागवत ही वेद ही भागवत है, वेद ही भागवत है। आपको पता ही नहीं पढ़े हो, जो कह रहा है पहले सुन लीजिए, जिसने कहा जो कितने श्लोक है मनुस्मृति, कितने श्लोक है भाई, कितने श्लोक है मनुस्मृति? नहीं है 28,000 श्लोक, 2880 श्लोक है, 28 शांति शांति ओम शांति। आप बहुत बोलते हैं महाराज, शांत रहिए, ये बहुत गलत बात है, 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 ये बहुत गलत बात है। मनुस्मृति ये भी सिखाती है कि यत्र नार्यस्ति पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, है ना। पहले आप सीखिए, आप उनको टारगेट कर रहे थे, आप इनको टारगेट कर रहे हैं खड़े होकर। महाराज जी प्लीज, ये तरीका गलत है। अच्छी चीज आप खड़े होकर ताकत दिखाने लगेंगे। एक सेकंड सुनिए, झूठ बोलते हैं, एक सेकंड मेरी बात सुनिए। ये एक सेकंड महाराज जी, ये डिबेट अनिरुद्धाचार्य के घटिया बयान पर है। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, हमारे देश की बेटियां अपना करियर पहले बनाएंगी, विवाह वो तय करें अपने हिसाब से, वो खूब मेहनत करेंगी, अपने पैरों पर खड़े होंगी, उनके माँ बाप उनको सिखाएंगे। किसी भी कथावाचक की इतनी हिम्मत या हिमाकत नहीं हो सकती है, वो किसी भी घर की बेटी की तुलना, वो किसी के भी घर की बेटी हो उसकी तुलना वो वैश्या से करें। वो एक सेकंड, किसी के भी घर की बेटी हो, आप होते कौन हैं? आपकी इतनी हैसियत नहीं है और उसी हैसियत को यहां पर चुनौती दी जा रही है। फिलहाल अनिरुद्धाचार्य यहीं पर नहीं रुके हैं, बड़ी खबर आपको दे दें, अमिताभ बच्चन पर भी निशाना साधा है। आप जरा सोचिए, अनिरुद्धाचार्य हर दिन मर्यादा की सीमा लांघ रहे हैं, अब उन्होंने महानायक अमिताभ बच्चन को लेकर टिप्पणी की है, अभद्र टिप्पणी। अनिरुद्धाचार्य ने सूरज को दिया दिखाने की कोशिश की है। अनिरुद्धाचार्य ने कहा है अमिताभ बच्चन ने एक गीत गाया, जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। ये अमिताभ बच्चन साहब कह रहे हैं, तो बताइए जीना जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। आगे जरा सोचिए, ये आदमी कितनी मर्यादाएं लांघता है। ये आगे कहते हैं अनिरुद्धाचार्य, तो बच्चन साहब अपने बच्चों को, उनके परिवार में आने वाली पीढ़ी होगी, बचपन में ही चम्मच से उन्हें दारू पिलाते होंगे। अमिताभ बच्चन के लिए कि वो अपने बच्चों को चम्मच से दारू पिलाते होंगे। अब एक सेकंड शांत रहिए, चुप रहिए, एक सेकंड चुप रहिए, आप भी नायक नहीं हैं, आप भी नायक नहीं हैं, ठीक है, शांत रहिए आप, बिल्कुल चुप रहिए आप।
अब अनिरुद्धाचार्य सदी के उस महानायक पर टिप्पणी कर रहे हैं जिसकी पूरी दुनिया फैन है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समेत 100 से ज्यादा अवार्ड जिन्हें मिल चुके हैं, देश का मान जिन्होंने बढ़ाया है, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के सम्मान जिसे मिला है, फ्रांस के सबसे बड़े नागरिक सम्मान से जिसको सम्मानित किया गया है। पूरी दुनिया में भारत के फिल्म जगत के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन और अनिरुद्धाचार्य की अज्ञानता जिस गाने का जिक्र कर रहे हैं वो गाना अमिताभ पर नहीं फिल्माया गया है। फिल्म का नाम है फूल बने अंगारे और गाना दक्षिण के सुपरस्टार रजनीकांत पर फिल्माया गया है। झूठ बोलते हैं अनिरुद्धाचार्य, झूठ बोलते हैं अनिरुद्धाचार्य। आप भी नहीं है, एकदम जबान संभाल के। क्या बोला आपने? बोलेंगे क्या बोला आपने? बॉलीवुड का कूड़ा बोला हमने। और आप क्या हैं? मैं क्या हूँ? आप क्या हैं? आप क्या बताइए? आप बताइए। गलत बात है, गलत बात है। ये बहुत बॉलीवुड का कूड़ा है। बात है, बताइए। बॉलीवुड हमारे समाज की जिंदगी है। बॉलीवुड कूड़ा है। बॉलीवुड कूड़ा है। बॉलीवुड कूड़ा है। बॉलीवुड कूड़ा है। हमारे समाज का नाम किया है। बॉलीवुड अब खड़े होके बोलिए। अब रोकिए ना, 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 भैया रोकिए। आप चुप हो जाइए। आप किसी तरह पक्ष लेते हो, आप रोकिए ना। मैं तो खड़ी हूं रोकिए। मैं खड़ी हूं। आपने मुझे रोका ना, रोकिए ना। बॉलीवुड कूड़ा है। हमारी बहन बेटियों को भ्रमित करता है। कूड़ा है, बॉलीवुड कूड़ा है। और हमारे महापुरुष, हमारे महानायक है अमिताभ बच्चन जैसा शराब पी के फिल्मों में दिखाने वाला हमारा महानायक नहीं है। दिया तो सूरज को दिया दिखाएंगे ना। अजी सूरज है। अमिताभ बच्चन को आप सूरज तो मत कीजिए देवी जी। अमिताभ बच्चन सूरज नहीं है, हम सूरज की रोज जलते हैं। अब अमिताभ बच्चन पर आपने आगे टिप्पणी करने, जरा बताइए इस आदमी के क्या दिन आ गया है अनिरुद्धाचार्य के। अब महिलाएं बोलेंगी, महिलाएं बोलेंगी। बोलिए। किसी भी बारे में नहीं होनी चाहिए। अनिरुद्धाचार्य अज्ञानी नंबर 1 है। अज्ञानी है अनिरुद्धाचार्य, जिसको ये नहीं पता कि भारत की आजादी कब हुई, कैसे हुई। उसको ये नहीं पता ज्ञान कि क्या देना चाहिए शिक्षा में। उसको ये नहीं पता कि आजादी 15 अगस्त को किस कारण हुई। उसका क्या सम्मान करोगे आप जो बेसिक फंडामेंटल्स ही नहीं जानता है, अवैज्ञानिक बातें करता है। उस गद्दी में बैठा हुआ है, उस गद्दी का पूरा सम्मान खराब कर दिया है उसने, पूरा अपमान करके बैठा हुआ है। फिल्मों में बड़ी ज्ञान की बातें होती हैं। अमिताभ बच्चन महानायक है। अमिताभ बच्चन महानायक क्या और जिनके 5 साल के बच्चों की आंखों पे चश्मा लगता है, उनके माता पिता ब्रह्मचर्य कहीं और खर्च करके आए हैं। इस वजह से बात समझिए। ये नहीं, बात क्या समझिए, हाँ या ना है, बात समझिए। प्रेमानंद महाराज जी को भी घसीटा गया, साध्वी विद्या को भी घसीटा गया। ये संतों के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है। बार बार प्रेमानंद महाराज जी को भी घसीटा गया, साध्वी बिल्कुल घसीटा गया। अनिरुद्धाचार्य की बात हो रही है, अनिरुद्धाचार्य की बात हो रही है। आप लेकर आइए जबरदस्ती प्रेमानंद जी को। आप प्रेमानंद जी की आड़ में अनिरुद्धाचार्य को बचाने की कोशिश मत कीजिए। अनिरुद्धाचार्य पर बात हो रही है, प्रेमानंद जी पर बात नहीं हो रही है। प्रेमानंद जी पर बात हो रही है, अनिरुद्धाचार्य पर बात हो रही है। आप बचाइए मत अनिरुद्धाचार्य को। ये प्रेमानंद जी ने बोला है। आप उधर बैठिए, प्रेमानंद जी के शब्द हैं। आप उधर बैठिए, आप उधर बैठिए। प्रेमानंद जी बोला करो। बहुत ही गद्दी का गलत उपयोग कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं, दिग्भ्रमित कर रहे हैं समाज को। सही बात कभी से नहीं सुनता है। और आज तो अब देखिए जिसके बच्चों को हार्ट अटैक कर रही है, जिनके बच्चों को हार्ट अटैक कर रही है, जिन बच्चों को हार्ट अटैक कर रही है, लड़कियों की बात नहीं है, ये पुरुषों के लिए भी है, ये पुरुषों के लिए भी है। बच्चे नहीं महिला पुरुष के लिए है। बात बच्चों की माएं जो है बात नहीं है। चैनल है, यहाँ बहुत सारी विज्ञान जो आप उन पर आवाज उठा रहे हैं। बहुत सारी वैज्ञानिक बातें जितनी हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है वहीं से ही सारा सब कुछ पढ़ के तो देखिए। आप सिर्फ छोटी छोटी क्लिप्स देखकर डिबेट करना में लिखा है। आप कभी भी बात जिसका लगेगा ब्रह्मचर्य खर्च करते हैं, शास्त्रों को बदनाम कर रहे हैं, शास्त्रों को बदनाम कर देंगे आप, शास्त्रों को बदनाम कर देंगे, शास्त्रों को बदनाम कर देंगे।
बोलो मान प्रेमानंद की बात को, प्रेमानंद जी की समर्थन करते हो, प्रेमानंद जी की समर्थन करते हो, बोलो आपकी समस्या है। उनका 4 जगह चक्कर चल रहा होगा। प्रेमानंद जी ने स्वयं कहा है इसमें, क्या प्रेमानंद जी की बात का खंडन कोई करता है यहाँ पे? प्रेमानंद जी ने कहा केवल 4% पूरे भारतवर्ष की महिलाओं का अपमान करते हैं। एक सेकंड, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। शांति शांति शांति, वक्त हमें इतने की ही इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। प्रेमानंद जी की आड़ में कुछ लोग अगर अनिरुद्धाचार्य को बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये पूरी तरह से गलत है। प्रेमानंद जी का अलग सम्मान है, वो संत है, उनका अलग दर्जा है, लेकिन अनिरुद्धाचार्य घटिया बयान देने वाला एक कथावाचक है, बड़बोलापन है उसके अंदर, अज्ञानता है, अतार्किक अवैज्ञानिक बातें करता है, जनता के बीच बच्चों के बीच झूठ फैलाता है और ऐसे आदमी की पोल खोल का सिलसिला एबीपी न्यूज पर लगातार जारी रहेगा। अनिरुद्धाचार्य के लिए भी एक चैलेंज है, हम लोगों को लेकर जितनी टिप्पणी करनी है वो कर ले, जैसे चरित्र हनन करना है कर ले, लेकिन तब तक उनकी पोल खोलते रहेंगे जब तक अपने बयानों के लिए वो क्षमा नहीं मांगेंगे और जब तक इस तरह के गंदे बयान देना वो बंद नहीं करेंगे। बेटियों के खिलाफ अपमान कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महादंगल में अभी के लिए बस इतना ही। माफ कीजिएगा पारस भाई जी, आध्यात्मिक गुरु हमारे साथ जुड़े हुए थे, मैं आपके पास बहुत कम समय के लिए आ पाई, लेकिन उम्मीद है कि आपका गाना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और उसको काफी पसंद भी किया जाए, क्योंकि बच्चियों के सशक्तिकरण को दर्शाता हुआ वो गीत है और उम्मीद है कि सबको पसंद आएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।